यह कोई पुराना और रहस्यमय जीव था जो बहुत छोटा और थोड़ा क्यूट लग रहा था। जैसे ही उस जीव ने पानी को छुआ, वह अचानक जिंदा और सक्रिय हो गया। वो जीव तेजी से बड़ा होने लगा और उसके शरीर से बहुत सारे लाल धागों जैसे तंतु निकलने लगे। ऐसा अजीब जीव पहले कभी किसी ने धरती पर नहीं देखा था। विज्ञान के टीचर फरलोंग सर को शक हुआ कि यह शायद एक परजीवी है, यानी ऐसा जीव जो दूसरों के शरीर में रहकर जीवित रहता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो जीव खुद को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी कॉपी बना सकता था। जब सब लोग हैरान होकर देख रहे थे, तभी उस नरम दिखने वाले जीव ने नीचे से अपने नुकीले दांत दिखाए। वो अचानक आक्रामक हो गया और सभी को डरा दिया। टीचर फरलोंग ने बच्चों को कहा कि सब ठीक है और उन्हें शांत रहने को कहा। असल में वह जीव खतरनाक ही नहीं बल्कि दूसरों को भी संक्रमित करने वाला था। उन्हें ये नहीं मालूम था कि परजीवियों की रानी पहले से ही कॉलेज में घुस आई थी। उसका पहला शिकार फुटबॉल कोच विलिस राइट बना। संक्रमित होने के बाद कोच का व्यवहार अजीब हो गया। वो बार बार पानी पीता था, लेकिन उसे कभी तृप्ति नहीं होती थी। फिर वो इतना प्यासा हो गया कि बोतल के नीचे खड़ा होकर सीधा पानी लेने लगा। ये डरावना दृश्य केसी नाम की एक लड़की ने अपनी आंखों से देखा। उसी रात प्रिंसिपल ड्रैक अकेली अपने ऑफिस लौटी ताकि अपनी चाबियां ले सकें। अचानक कोच विलिस वहां आ गया और बोला कि वो सिर्फ एक पेंसिल लेना चाहता है। प्रिंसिपल को उसकी नीयत पर शक हुआ, तो भी उन्होंने झुंझलाकर उसे पेंसिल दे दी। कोच ने वही पेंसिल प्रिंसिपल के हाथ में घुसा दी और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। प्रिंसिपल दर्द से चिल्लाईं, फिर चाबियों से उस पर वार करके वहां से भाग निकलीं। कोच विलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वह समय रहते दरवाजा खोलने में कामयाब रहीं। वह बाहर भागीं और कोच को कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब उसे लगा कि वह आखिरकार सुरक्षित हैं, पर तभी एक और टीचर मिसेज ओल्सन वहां थीं और उसने एक कैंची उठा ली। यानी अब प्रिंसिपल ड्रैक की मौत तय थी। अगले दिन छात्र हमेशा की तरह स्कूल आए। किसी को नहीं पता था कि पिछली रात को क्या हुआ था। सिर्फ केसी को शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। कोच, जो पहले एक दयालु व्यक्ति हुआ करता था, अचानक गुस्से में आ गया और केसी को डांटने लगा। फिर केसी ने देखा कि महिला टीचर लड़कों के टॉयलेट में बिना झिझक के चली गईं, जो बहुत अजीब था। इससे केसी को और शक हुआ, इसलिए उसने स्कूल की अखबार संपादक डेलिला को सब कुछ बता दिया। दोनों ने तय किया कि वे टीचर्स के ऑफिस में जाकर सच्चाई जानेंगे। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन आवाज सुनकर वे छिप गए। अंदर कोच विलिस और श्रीमती ओल्सेन आए, पानी पीने लगे और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी, जिससे पता चला कि वे अब इंसान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भौतिकी की शिक्षिका बूढ़ी हो गई है, उसके शरीर में परजीवी जीवित नहीं रह सकते हैं। तभी स्कूल की नर्स हार्पर अंदर आई। मिसेज ओल्सन ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। कोच ने नर्स पर हमला किया और उसका चेहरा डरावना रूप लेने लगा। कोच एक भयंकर राक्षस बन गया और नर्स को अपनी लंबी जीभ से मार डाला। डर से डेलिला गिर गई और एक मरी हुई लाश भी गिरा दी। कोच ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन केसी ने उसे मारा और डेलिला को लेकर भाग गया। बाहर उन्हें वही प्रिंसिपल ड्रैक मिली जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया था। उन्होंने उसको सब कुछ बताया, पर प्रिंसिपल ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तभी वहां पर नर्स हार्पर भी जिंदा दिखी। फिर वे डरकर भाग गए। केसी गिर पड़ा, डेलिला भाग गई और गायब हो गई। बाद में केसी पुलिस और माता पिता के साथ वहां लौटा, पर तब तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लाश अब प्लास्टिक की गुड़िया बन चुकी थी। तब ड्रैक ने पुलिस वाले को सुझाव दिया कि वे निजी तौर पर अंदर आकर बात करें। कुछ समय बाद वे ऑफिस से वापस बाहर निकले, लेकिन अब अधिकारी की आंखें भी अजीब लग रही थीं, यानी वह भी संक्रमित हो गया था। फिर ड्रैक ने केसी की मां से अकेले में बात करने के लिए कहा, जिससे केसी डर गया और मां को बचाने के लिए बहाना बनाया। इसके बाद रानी परजीवी ने कोच की मदद से पूरे स्कूल में हमला किया। सब संक्रमित टीचर्स एक एक करके छात्रों को लाइन में लगाकर जांच के नाम पर संक्रमण फैला रहे थे। बाहर निकलते ही सबका मूड खराब हो गया। वे सब बहुत गुस्से में दिख रहे थे। जैसे शिक्षक पहले कर रहे थे, वैसे ही अब सब छात्र भी पानी पीने की लाइन में लग गए। इन सभी की अजीब हरकतें देखकर केसी को अचानक उस रहस्यमयी जीव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे ध्यान आया कि वो जीव पानी लगने से जिंदा हुआ था। इसलिए केसी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और जल्दी से लैब की तरफ भागे। वहां जाकर देखा तो टैंक खाली था और वो कीड़े गायब थे। अब केसी को पक्का यकीन हो गया कि एलियंस ने स्कूल पर हमला कर दिया है और सारे टीचर अब किसी परजीवी के कब्जे में हैं। उसी समय स्कूल की दूसरी तरफ झेके नाम का एक शरारती लड़का, जो मैरी बेथ को देख रहा था, उसने उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट किया और मैरी बेथ उसके जाल में फंस गई। दोनों धीरे से केमिस्ट्री लैब में चले गए। जब वे करीब आने वाले थे, उन्हें अगले कमरे में केसी की आवाज सुनाई दी। वह एलियंस और टीचर्स के बारे में बात कर रहा था। झेके ने अंदर जाकर केसी का मजाक उड़ाने की ठानी, मगर उससे पहले ही साइंस टीचर मिस्टर फरलोंग अचानक वहां आ गए। उन्होंने पूछा, तुम क्लास में क्यों नहीं हो? जेके ने तुरंत केसी की शिकायत कर दी कि वो शिक्षकों के बारे में झूठी अफवाह फैला रहा है। जैसे ही जेके जाने लगा तो मिस्टर फरलोंग ने उसे रोक लिया। उसने कहा, बैठ जाओ। केसी भागना चाहता था, लेकिन फरलोंग ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से फेंक दिया। जेके को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जेके ने पेपर कट्टर से टीचर की उंगलियां काट दी, लेकिन वे उंगलियां मरने के बजाय हिलने लगीं।
उंगलियां जमीन पर रेंगने लगीं जैसे कीड़े रेंगते हैं और लड़कियों की तरफ बढ़ने लगीं। श्री फरलोंग ने झेके को मेज पर पटक दिया और उसके घाव से लाल तंतु निकल आए जो झेके को संक्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी पल में झेके ने मूत्रवर्धक दवा की बोतल उठाई और उसे सीधे टीचर की आंख में डाल दिया। इससे मिस्टर फरलोंग दर्द से तड़पने लगे। ऐसा लग रहा था कि परजीवी इसे सह नहीं पा रहे थे। इसी से उन्हें पता चला कि ये दवा इन जीवों को मार सकती है। अब उनके पास एलियंस से लड़ने का तरीका मौजूद था। केसी ने उस जीव का थोड़ा हिस्सा जार में बंद किया ताकि बाद में उसे और अच्छे से जांच सके। जब वे वहां से निकले, स्कूल में एकदम सन्नाटा था। सारे छात्र अब बहुत अनुशासन से बैठे थे। सब सवालों के जवाब दे रहे थे जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। क्लास खत्म होने पर भी गलियारों में कोई शोर नहीं था। सब अजीब तरह से शांत थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये जीव पूरे स्कूल में फैल चुका है। बहुत से बच्चे अब परजीवी के नियंत्रण में थे, इसलिए सब जल्दी से एक कार में बैठे और वहां से भाग निकले। रास्ते में उन्हें पुलिस मिली, लेकिन पुलिस वाले भी संक्रमित थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी घुमाई और वहां से भाग गए। बाद में सभी लोग जेके की गुप्त प्रयोगशाला में फिर से इकट्ठा हुए। जेके ने परजीवी का एक हिस्सा लिया और उसे चूहे के पिंजरे में डाल दिया। उसने थोड़ा पानी डाला तो कुछ अजीब हुआ। वो जीव तुरंत चूहे के शरीर से चिपक गया और उसके साथ जुड़ गया। जेके ने तुरंत चूहे को मारकर उसका शरीर काटना शुरू किया। उसने अंदर से वो जीव बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने जांच की तो बहुत कुछ हैरान करने वाला पता चला। वो जीव खुद अकेला नहीं था, बल्कि किसी रानी जैसे बड़े जीव का छोटा हिस्सा था। जब ये किसी शरीर में घुस जाता तो वो इंसान उसका गुलाम बन जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा अगर रानी को मार दिया जाए तो बाकी सब लोग फिर से सामान्य हो जाएंगे। उन्हें पहले से पता था कि मूत्रवर्धक इन परजीवियों को खत्म कर सकता है। बस थोड़ा सा छिड़क दो तो वे जीव मर जाता है। डेलिला ने कहा कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन केसी ने मना किया। केसी का मानना था कि उन्हें रानी को ढूंढकर उसे खत्म करना चाहिए। तभी स्टेन ने एक मुश्किल सवाल पूछा। उसने कहा अगर हम में से कोई पहले से संक्रमित है तो? अब सबको एक दूसरे पर शक होने लगा। जेके ने कहा कि सबका टेस्ट करते हैं। उसने मूत्रवर्धक दवा सबको दे दी, जिससे यह साबित हो जाएगा कि जो इंसान होगा उस पर असर नहीं करेगा, जो संक्रमित होगा वो तड़प उठेगा। लेकिन टेस्ट के वक्त एक डरावनी सच्चाई सामने आई। डेलिला पहले ही परजीवी के कब्जे में थी। जब सच्चाई सामने आई तो उसने स्टेन को धक्का मारा और वहां से भाग निकली। केसी ने बंदूक तानी, पर उसे वो पसंद करता था, इसलिए उस पर गोली नहीं चला पाया। डेलिला ने परजीवी के कहने पर सारी लैब तोड़ डाली और फिर दरवाजा तोड़कर भाग गई। मूत्रवर्धक की आपूर्ति कम हो रही थी, इसलिए सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। सबने फैसला किया कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त है। उन्हें स्कूल जाकर रानी को ढूंढकर मारना होगा। उस वक्त स्कूल में रग्बी मैच चल रहा था। पूरा शहर वहां था और अगर रानी को नहीं मारा गया तो सब परजीवी के कब्जे में आ जाएंगे। भीड़ में उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल ड्रैग को देखा। वह संदिग्ध लग रही थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह रानी हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने एक जाल बिछाया और उसे जिम में बुला लिया। उन्होंने प्रिंसिपल को गिराकर पकड़ने की कोशिश की, पर वो झगड़ने लगीं। वो बहाना बनाती रही कि वो निर्दोष हैं। जेके ने गोली चलाई, लेकिन प्रिंसिपल मरने के बजाय फिर उठ खड़ी हुई। उसके शरीर से बहुत सारे परजीवी बाहर आ गए। मैरी बेथ ने झट से मूत्रवर्धक की आखिरी दवा उसके चेहरे पर फेंक दी। जेके ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ भयावह घटनाओं के बाद प्रिंसिपल ड्रैग की मौत हो गई। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या वह रानी थी, स्टैन मैदान देखने के लिए बाहर भागा। उसके पास केवल 2 खुराक बची थीं। उसने एक खुराक ली और तेज बारिश में चला गया। मैदान में उसने कोच विलिस को देखा, जो बदल चुका था। वह खड़ा था और बारिश का पानी अपने शरीर में सोख रहा था। उनका अनुमान गलत निकला। रानी प्रिंसिपल ड्रैग नहीं थी। वापस जिम में आए और सभी डर और चिंता में दिख रहे थे। स्टैन भीगा हुआ वापस आया। उसने कहा कि रानी अभी जिंदा है और दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन केसी और बाकी लोग उसके झांसे में नहीं आए। उन्होंने उसे आखिरी खुराक दी ताकि वह साबित कर सके कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन उसने वो खुराक फेंक दी। अब यह साफ हो गया कि वह भी परजीवी के कब्जे में है। अब कोई दवा बची नहीं थी और सभी फिर से खतरे में थे। जेके को याद आया कि कार में और लोग हैं। उसने और केसी ने भागने का निर्णय लिया। रास्ते में वे संक्रमित छात्रों के समूह से मिले। वे कार के नीचे छिप गए। जेके की कार थोड़ी दूरी पर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर भागा और वह एक बस के अंदर छिप गया। अचानक डेलिला वहां आ आई। वह लड़की जिस पर केसी को क्रश था। उसने कहा कि वह चाहती है कि केसी हमेशा उसके पास रहे, लेकिन केसी उसके मीठे शब्दों में नहीं आया। वह ऊपर चढ़ा और छत से कूदकर जिम की तरफ भाग गया। संक्रमित लोगों ने उसका पीछा किया। मिस बर्क, अंग्रेजी शिक्षिका, का सिर गिर गया था, लेकिन उसकी गर्दन से कई पैर निकल रहे थे। जेके ने देखा और गोली तान ली, लेकिन जीव सिर्फ अपना शरीर ढूंढ रहा था। जेके डर गया और भाग गया। वह अपनी कार के पास पहुंचा और डिक्की खोली, लेकिन उसका अभी भी पीछा किया जा रहा था। मिस बर्क ने डरावनी आवाज में कहा कि वह जेके को खाना चाहती है। जेके ने शांत रहने की कोशिश की, कार में कूदा, इंजन चालू किया और गैस दबा दी। कार दूसरी कार से टकरा गई। मिस बर्क बाहर फेंकी गई और कार में विस्फोट हो गया। जेके घायल अवस्था में बाहर आया।
वो अभी भी हाथ में मूत्रवर्धक की कुछ बोतलें पकड़े हुआ था। अचानक एक खौफनाक सिर गुजरा। डर कर जेके खड़ा हुआ और अपनी पिस्तौल से उसे गोली मार दी। अंततः मिस बर्क मर गई थी। जिम में मैरी बेथ ने स्टोकली पर हमला कर दिया। पता चला कि मैरी बेथ जो प्यारी लगती थी, असली रानी परजीवी वो ही थी। उसने अपनी मानव त्वचा उतारी और भयानक राक्षस में बदल गई। स्टोकली और केसी डर के मारे चिल्लाए और वहां से भाग गए। राक्षस ने पुल तक उनका पीछा किया। राक्षस पानी में कूद गया, तेजी से तैरने लगा। विशाल तंतु फटकर स्टोकली को घेर लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। राक्षस ने अपना मुंह खोला, जिससे नुकीले नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दीं। स्टोकली ने खुद को ऊपर निकालने की कोशिश की और केसी ने उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसके तुरंत बाद राक्षस का विशाल शरीर भी पानी की सतह पर आ गया। वह किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। दोनों इतने डर गए कि फिर से भाग गए। राक्षस फिर से मैरी बेथ बन गई और सामान्य तरह से पूल से बाहर आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसी वक्त जेके दवाएं लेकर जिम पहुंचा। उसे नहीं पता था कि अभी यहाँ क्या हुआ था। जेके के एक तरफ स्टोकली खड़ी थी और दूसरी तरफ मैरी बेथ। दोनों एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे थे। जेके को समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। फिर मैरी बेथ ने आखिरकार दिखावा करना बंद कर दिया। उसने स्वीकार किया कि छुपने के लिए उसने चुपके से अपनी मूत्रवर्धक खुराक उंडेल दी जब कोई नहीं देख रहा था। इसी तरह उसने सबको धोखा दिया। जेके गुस्से में उसे मारने लगा, पर तभी स्टोकली बीच में आई और पता चला कि वह भी संक्रमित हो गई थी। उस अफरा तफरी में केसी ने स्टोकली को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। जेके ने बाकी दवा केसी को दी और दोनों ने अलग अलग जाकर राक्षस को खोजने का फैसला किया। अचानक उन्होंने दूर से एक साया हिलता हुआ देखा। इससे पहले कि केसी कुछ करे, राक्षस ने जेके को जोर से पटक दिया, जिसे वह बेहोश हो गया। राक्षस धीरे धीरे पास आया और केसी डर कर पीछे हटने लगा। तभी स्टोकली, जो अब पूरी तरह राक्षस के कब्जे में थी, उसने केसी के बाल पकड़ लिए। परजीवी के अंदर जाने से पहले केसी ने अपने बाल झटक दिए और भाग गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। राक्षस ने भी उसका पीछा किया। राक्षस ने अपने तंतु फैला दिए और रास्ते में चीजें गिरा दी ताकि केसी भाग न सके। लेकिन केसी चतुर था, वो बचते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गया। राक्षस उसके पीछे आया। फिर केसी ने इलेक्ट्रिक ब्लीचर स्विच चालू किया। फोल्डिंग स्टैंड बंद होने लगी और केसी उनके नीचे छिप गया। राक्षस अंधाधुंध उसका पीछा करता रहा। केसी रुक गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। राक्षस को अब समझ में आ गया था कि वो अब जाल में फंस गया है। स्टैंड पूरी तरह बंद हो गए। बड़े बड़े गियर ने जानवर को कुचल दिया। केसी ने मौके का फायदा उठाया और राक्षस के मूत्रवर्धक का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन का असर हुआ और केसी के शरीर से परजीवी बाहर निकलने लगे। दर्द से वह गिर गया। उसे लगा सब खत्म हो गया है, पर तभी दवा काम करने लगी। रानी परजीवी सूखने लगी, सिकुड़ गई और मर गई और केसी के शरीर के अंदर जो परजीवी थे वे भी एक एक करके बाहर आ गए। जिन लोगों के शरीर में परजीवी घुस गया था वो भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। केसी, जिसने स्कूल को बचाया, सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और वह इलाके का हीरो बन गया। और आखिरकार केसी और डेलिला एक दूसरे के करीब आ गए। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है।